दे सकते हैं कि मैं डायरेक्ट एरर दे रहा हूँ ना। इसका सम कर सकते हैं, किया है पहले भी। अच्छा, इसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड कर सकते हैं कैसे? इफ करके कैसे? मैक्स कर लिया, वार सॉरी इंटीरियर मैक्स। अब इसमें भी वेरिएबल पहले लूप चलाएं। कितना, कितने बार? मतलब चलो लेंथ टाइम चला लिया। अब इफ आगे ऊपर बाहर लूप के अंदर या बाहर? चलो चलो 0 कर दिया। एरे ऑफ लेंथ चेक एक एक करके सर पूरे डेटा को चेक करें। सर मैक्सिमम आई सही है सर। मैक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ 5। अब मैक्स को प्रिंट करो। ये थोड़ा सा पता नहीं चल रहा सॉरी, मैंने नाम क्लास का नाम अलग दे दिया। थोड़ी जगह दो, आगे हो जाओ। 50 ओके हो गया सर। सही है, ये हो गया ये। हो गया ना सर? तो इसी तरह कल वाला होगा, लेकिन कल वाले में सर अलग अलग वैल्यू समझ नहीं आ रहा किस तरह मैनेज करना है। चलो सही, ये सही है। मैक्सिमम नंबर उस तरह हो गया। चलो अब ये अच्छा, हाँ हो गया, हो गया। उसमें कैसे इम्प्लीमेंट हो? देखो पहले तो एरे बनाएंगे डबल, 5 स्टूडेंट का डेटा लेना था और तकरीबन 5 एलिमेंट। STU 0 0 पहले पे आ जाएगा उसका रोल नंबर, ठीक है। दूसरे पे आ जाएगा उसका नेम, तीसरे पे आ जाएगा उसका इंग्लिश के मार्क्स। अब आप लोग कुछ लिख रहे थे इस तरह से, ये चीज नहीं होगी, है ना। डायरेक्ट मार्क्स लिखेंगे। बस मैं तो ये लिखा था, फिर मैं बोला ऐड कैसे होगा इसको? ऐड नहीं होगा ना, क्योंकि इस पूरे को तो हम ऐड नहीं कर सकते दूसरे में। अलग अलग लिखें। हम ये भी लिख सकते हैं, इसका एक तरीका हम नेक्स्ट टॉपिक जो उसमें पढ़ेंगे कि इसको तोड़ के किस तरह करें, कि इस चीज को रिमूव कैसे करें, ये भी करेंगे। डॉट डॉट करके नहीं ले सकते ना। देखो अगर मेरे पास एक वेरिएबल है ये S1 इक्वल टू इंग्लिश 14 और स्ट्रिंग S2 इक्वल टू इंग्लिश 15, तो S1 प्लस S2 क्या होगा? मतलब इस तरह होगा ना, आगे लिखा हुआ है इंग्लिश 40 इंग्लिश 50, ये 90 तो नहीं देगा ना। हाँ, अगर इसमें ये होता 40 50, अभी 4050 देगा। अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके करूं तो फिर 90 देगा। इस चीज को इंटीजर में कन्वर्ट करना मुश्किल होगी, इंग्लिश क्या होगा। तो इसमें इसलिए डायरेक्ट हम वैल्यूज दे रहे हैं कि अभी हमें मुश्किल ना हो। 50 ये होगा इंग्लिश के मार्क्स।
ये उर्दू, ये मैथमेटिक्स। ये हो गया पहले स्टूडेंट का डेटा। ये हो गया आपका दूसरे स्टूडेंट का डेटा इस तरह से। यहां पे आ जाएगा अब 1, ठीक है। ये हो गया तीसरे स्टूडेंट का डेटा 3, तीन स्टूडेंट हो गए। ये समझ आया कॉन्सेप्ट कि किस तरह डेटा पुट किया है मैंने, ठीक है। 5 की जगह 3 ही कर लेते हैं फिलहाल, वही 5 में होगा वही 3 में होगा। अब देखो सबसे पहले तो मुझे इन सब के टोटल चेक करने, टोटल कितने हैं। पहले लूप चलेगा कितनी दफा, जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, stu.length। इसमें सिंपल मुझे ये प्रिंट कर दे इस तरह से, stu ऑफ नाम किस पे है, i और 1, ये हो गया उसका नाम, प्लस इस तरह उसके मार्क्स प्रिंट करवा रहा हूं यहां पे मैं, ठीक है। मार्क्स के लिए मैं टोटल, यहां टोटल में मार्क्स रख लेता हूं, यहां मैं मार्क्स रखता हूं, ठीक है। मार्क्स कैसे रखेंगे, अब मार्क्स हमारे पास है STUI, क्या क्या वो जाना लपेटा था, आई पहले है मेरे पास 2 पे, इंग्लिश के पहले 2 ले लिया, यार स्टूडेंट का 2 लाएगा जब जब चलेगा, प्लस STUI 3 ले लिया, प्लस STUI 4, तीनों मार्क्स आ गए। ये तो हो गए हमारे पास मार्क्स। इन केस अगर मैं इसको कंपाइल करता हूं, एरर, क्योंकि देखें टोटल में मैं रख रहा हूं तीनों के प्लस, और ये तीनों है स्ट्रिंग टाइप के, है तो स्ट्रिंग टाइप का ना, तो उसको मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन के लिए हमने इस तरह से पढ़ी थी, जैसे ये मैं इस लाइन इधर कर रहा हूं, अगर स्ट्रिंग का कोई डेटा है 1 2 3, इंटीजर i में रखना है, हाँ तीनों में से i पहले 0 इस वाले के लाएगा, सेकंड टाइम चलेगा इस वाले के, थर्ड टाइम चलेगा इस वाले के। अगर अब इस कोड को देखो, 2 लाइन में लिख रहा हूं मैं, i हम इस तरह कन्वर्जन करते थे कि इंटीजर में करना है और s, ठीक है। ये कोड अभी फिलहाल स्किप कर देता हूं ताकि एरर ना दे। ये कोड चलाते हैं इन कन्वर्टेबल टाइप्स, ये कन्वर्ट नहीं हो सकती है, ठीक है, स्ट्रिंग ये कन्वर्ट नहीं होगी। इस चीज के लिए मुझे एक डिफरेंट मेथड है वो यूज करना पड़ेगा इस कन्वर्जन के लिए। इन केस अगर यहां पे शॉर्ट होता, बाइट होता, शॉर्ट एस इक्वल टू 12, ये हो जाता, बाइट लॉन्ग सब हो जाता, स्ट्रिंग नहीं होगा। ये पहले भी मैंने बताया स्ट्रिंग और कैरेक्टर नहीं होंगे। इसके लिए हमें करना पड़ता है, एक मेथड है इंटीजर क्लास, उसका स्टैटिक मेथड है डॉट पार्स एंड, के एंड में पार्स कर दे उसको, ये कन्वर्जन बिल्कुल पार्स कर दे, कन्वर्ट कर दे, ब्रैकेट में देना किसको कन्वर्ट करना है, एस को। तो ये लेफ्ट पे अब आई के अंदर एंट रख देगा, नहीं उसका डिफरेंट तरीका है, उसका थोड़ा डिफरेंट बताता हूं उसका। तो ये तो इंटीजर में कर देगा, ठीक है, क्लियर। ये चलाएंगे हम तो ये चलेगा, चलो ये तो हो गया हमारी कन्वर्जन स्ट्रिंग से इंटीजर। इंटीजर से स्ट्रिंग करनी है, इंटीजर i इक्वल टू 10 है, स्ट्रिंग s इक्वल टू
इस तरह लिखते हैं अगर आई, जैसे पहले लिखते थे, नहीं इनकन्वर्टेबल, ये भी नहीं होगा, इसके लिए भी मेथड है, नहीं वो तो पार्स का मतलब है पार्स इंटीजर में करे, वो इंटीजर क्लास का मेथड था। अब स्ट्रिंग को करना है तो स्ट्रिंग क्लास का कोई मेथड होगा, स्ट्रिंगिफाई नहीं, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ मेथड क्या करता है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है किसी भी चीज को, चाहे इंटीजर हो, शॉर्ट, बाइट, बुलियन, कुछ भी हो, स्ट्रिंग में कर देगा। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग में आ जाएगा आपके पास। ठीक, आउटपुट आपके पास वो आउटपुट तो सेम ही 120 लिखा हुआ आएगा, कन्वर्ट हो गया मतलब। तो ये दो कन्वर्जन हो गई। अब यहां पे हम करते हैं पहले तो कन्वर्ट। कन्वर्ट कैसे करते हैं कि वैल्यू ऑफ, ओ का ओ कैपिटल, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, अब एस कैपिटल, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ ओ कैपिटल, है ना, वी वैल्यू। अब देखें इस पूरे को मैं करता हूं इंटीजर में कन्वर्ट। अगर मैं ऐसे करता हूं %, और आखिर में ब्रैकेट बंद कर दिया, ये पूरा तीनों वैल्यूज इसमें आ गई। अब देखें इसमें क्या होता है, कंपाइल हुआ। अब मैंने इसमें इसका आउटपुट चेक किया, हाँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस लाइन की मदद से क्या हुआ है, कन्वर्ट तो हुआ है, लेकिन किस तरह हुआ है, पहले मैंने वैल्यू पहले ब्रैकेट के अंदर चलता है, पहले आ गई 40 + 50 + 60, मिसाल के तौर पर 3 है। इसका आउटपुट क्या आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो अभी स्ट्रिंग है ना, 405060। अब ये चीज कन्वर्ट हुई है, 405060 इंटीजर में कन्वर्ट हुआ है। हमें ये नहीं करना है ना, हमें हर इंडिविजुअल को कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ हर इंडिविजुअल पे इंटीजर डॉट पार्सेंट लगाएंगे, इस तरह, इस पे भी लगाएंगे, प्लस सॉरी नहीं आएगा, न्यू लाइन भी कर सकते हैं पहले, प्लस फिर से इसको भी प्लस। ठीक है, समझिए, तीनों को इंडिविजुअल इंटीजर में पार्स किया, फिर प्लस किया, 3 वेरिएबल लेके उसमें एक प्लस करके वेरिएबल को प्लस करा। हाँ वो भी कर सकते थे, मतलब इसको थोड़ा और एक काम ज्यादा, एक स्टेप ज्यादा हो जाता है कि इसको वेरिएबल में रखना। उसको लूप में करेंगे ना फिर हम, डिफरेंट को, है ना, लूप में करेंगे। तो इंटीजर डॉट पार्सेंट, अब देखें क्या वैल्यूज आती हैं, लगा दी 142 143 84, तीनों के टोटल आ गए 50 49 43 99 43, यही हो गए 142 पहले का, दूसरे का 143 आ गया, तीसरे का 84 आ गया। चले, अब आपको चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक ऊपर वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर मैक्स = 0, जो अभी काम किया था। अब चेक करेंगे इफ मैक्स इज लेस देन टोटल, मैक्स = टोटल, और नीचे आखिर में प्रिंट कर दें, उसी लूप में कर दो, भले काम तो वही हो रहा है ना, टोटल कर रहे हैं मैं अभी, इसी में कर दो, नीचे टोटल प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट, सॉरी नीचे मैक्स प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 143 आ गया, सबसे मैक्सिमम थी, लेकिन किसकी ये नहीं पता, अभी नाम नहीं आया ना, मैंने कहा नाम भी आना चाहिए। यहां पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्पररी कोई भी नेम के नाम से, टेम्प नेम एम्प्टी। जब आप मैक्स चेंज कर रहे हो टोटल पे, उसी वक्त नेम भी चेंज कर दो। नेम कहां है, इसमें
ये जो प्रिंट करवा रहा हूँ नीचे में STU, ये अब जब भी मैक्स चेंज हो रहा होगा नेम भी चेंज हो रहा होगा। अब टेम नेम में आपका नाम आ गया होगा, हैज दी हाईएस्ट मार्क्स विच आर मैक्स, अहमद हैज दी हाईएस्ट मार्क्स विच आर 143। मार्क्स आप चेंज कर लो, यहां पे इसके हम चेंज कर देते हैं 95। सबसे बड़े 156 है, असलम हैज द हाईएस्ट मार्क्स विच आर 156। इजी लास्ट वाली देखिए, नाम सिर्फ जहां पे मैक्स रखा है ना उसी कंडीशन पे टेम, पहले मैक्स के अंदर लोएस्ट वैल्यू आती है तो लोएस्ट वाले का नाम आ गया, फिर हाईएस्ट वैल्यू है तो हाईएस्ट वाले का नाम आ गया, तो नाम भी साथ साथ चेंज करवा दो। टोटल लेस देन मैक्सिमम, मैक्सिमम लेस देन टोटल। हाँ ये कंडीशन देखो अभी मैंने वो बताई थी, इसमें एक्सप्लेन अगर नहीं है तो इसमें ऐसा होता है कि अगर मेरे पास वैल्यूज हैं ये 10, 9, 8, 12, 15, ठीक है। अब हम एक लूप बनाते हैं जो कि चले नंबर ऑफ टाइम जितनी वैल्यू 5 टाइम चल रहा है लूप। बाहर एक वेरिएबल ले लिया मैक्स इक्वल टू 0। मैं कहता हूं मैक्स लेस देन, वो वैल्यू आई में आती रहेगी, एरे में आती रहेगी, एरे ऑफ आई। ठीक है, पहली बार पहली वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू जब इसमें आएगी तो पहली वैल्यू आएगी 10। क्या मैक्स छोटा है 10 से? जीरो छोटा है। मैक्स इक्वल टू 10, मैक्स इक्वल टू आई किया है। अब मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वैसे? 10। सेकेंड टाइम चलेगा, वैल्यू है 9। क्या 10 छोटा है 9 से? इग्नोर। 8, क्या 8 छोटा है? सॉरी, क्या 10 छोटा है 8 से? इग्नोर। अब आ गई 12, क्या 10 छोटा है 12 से? 10 छोटा है ना 12 से, तो ये कंडीशन चलेगी कि 12 को इसमें रख देगा। अब यहाँ आ गई 12। अब इसके बाद 15 है, क्या 12 छोटा है 15 से? सही है, तो मैक्स में रख देगा 15। अगर और भी वैल्यूज होती 8, क्या मैक्स छोटा है 8 से? नहीं, इग्नोर। तो सबसे बड़ी वैल्यू वो अभी सब नहीं, इसमें देखें ये आ गई। यहाँ पर यहां मैंने टोटल में क्या करवाया है, टोटल के अंदर मैंने तीनों का सम करवाया है, ये वाली प्लस सेकंड वैल्यू प्लस 3 वैल्यू, तीनों का सम मिला के जो वैल्यू बन रही है वो वैल्यू हम टोटल में रख रहे हैं। यही आ रही है, इसकी 142 बन रही है, इसकी 143 बन रही है, इसकी 146 बन रही है। अब जिसका सबसे बड़ी वैल्यू 156 वो आ गई। क्लियर सबको? और कोई क्वेश्चन? कुछ हो गया था आपसे सर? नहीं हो पाया, अब हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे तो देखो 1 में है रोल नंबर, तो ये रोल नंबर को प्लस कर देगा, नाम है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं नेम प्लस करता हूँ, नेम तो कन्वर्ट नहीं हो सकता इन नंबर में, तो आपका प्रोग्राम में एक्सेप्शन एरर आ जाएगा कि आप जो कन्वर्ट कर रहे हो वो गलत इनपुट है। ठीक है, हाँ 3 है और फिर 4 है।
इन तीन को सिर्फ इंडिविजुअल इसके, क्योंकि ये वाला चेंज हो रहा है ना आई से, पहले इसका टोटल निकालेगा, फिर इसका निकालेगा, फिर इसका, साथ साथ यहीं पर ही मैक्सिमम फाइंड करता जा रहा है। सही है। हाँ सही। नहीं देखो टाइम तो लगेगा, लेकिन जब डेटा हम पुट करते हैं ना तो वो तो कोई ना कोई एंट्री तो करता ही है ना, तो एंट्री यहाँ पे होगी। नहीं जरूरी नहीं है, अभी तो आपने ये डबल एरर दिया है, आप नीचे वाले को उठा के किसी मेथड में रख दो और आपको एरर कोई प्रोवाइड करे तो बता देगा। इनपुट ले लो, ऐसा इनपुट ले लो, इनपुट ले लो, मेथड में रखना है आप, ये पूरा का पूरा यहां से उठा के यहां तक पूरा एक मेथड में रख दो, आप जो भी एरर प्रोवाइड करोगे उसका मैक्सिमम नंबर बता देगा। सही है जी जी। नाम इसको आप कहाँ कर रहे हो? लास्ट वाला नाम प्रिंट कर रहा है, मार्क्स चाहिए टोटल मैक्स नेम ऑफ स्टूडेंट 10। ये देखो आप ये जो कर रहे हो ना, इसके बाद एक कंडीशन रीड करता है, सिर्फ ब्रैकेट में रखो इन दोनों को, मैंने ब्रैकेट में रखा है। अच्छा इन दोनों स्टेटमेंट्स को, इसको और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर, क्योंकि ये कंसिडर ये कर रहा है कि आपकी नीचे वाली एफ के बाहर है। अच्छा सही है। अब देखो अब चल जाएगा, मैंने ब्रैकेट लगाया। आई हाँ देखो ये इसलिए दिया है हमने क्योंकि एसटीयू में तो ये पूरा एरे आ गया। आई चेंज होगा कितनी बार चलेगा? 3 बार। पहली बार होगी वैल्यू 0, तो पहले इस 0 वाले को लेके आएगा, फिर होगी 1 तो इस 1 वाले को लेके आएगा। मैं कह रहा हूं पहले चले तो आई का 2 लाए, 0 का 2 लाएगा, नेक्स्ट टाइम 1 का 2, नेक्स्ट टाइम 2 का 2, इन तीनों को इस तरह लाएगा। अब मैं कह रहा हूं इन तीनों को प्लस करके लाए, 0 के 2 को 3 और 4 को प्लस करके दे मुझे, फिर इसको प्लस करके दे, फिर इसको प्लस करके दे। सही है। हाँ अलग वेरिएबल में रख सकते हैं। देखो ये काम मैंने इस तरह किया है ना, थोड़ा टिपिकल करके। यही काम अगर मुझे 4 लाइनों में करना हो, 1 लाइन में किया है मैंने, ये काम इस तरह कर सकते हैं। इंटीजर इंग्लिश इंटीजर डॉट पार्सेंट STU I2 किसमें? यहाँ पे लूप के बाहर नहीं, लूप के बाहर लेंगे तो फिर आई को नहीं आएगा ना। लूप के बाहर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लूप के बाहर करोगे तो एक वक्त में एक होगा। हाँ एक वक्त में एक होगा, लूप के बाहर है ना, फिर तो 3 कोडिंग, फिर तो पता नहीं कितने स्टूडेंट के सबके करना पड़ेंगे। लूप के अंदर करने इस तरह कर सकते हो जो काम मैंने नीचे किया है। 3 4 उर्दू मैथ्स, ये अपने वेरिएबल ले लिए। इंटीजर टोटल इक्वल टू इंग्लिश प्लस उर्दू प्लस मैथ्स। ये 4 लाइन का काम मैंने नीचे 1 लाइन में किया है, यही काम नीचे 1 लाइन में हो रहा है। बिल्कुल सेम, यही बिल्कुल सेम काम हो रहा है। हाँ अलग अलग इस तरह कर सकते हैं, लेकिन लूप के अंदर। बाहर करेंगे तो फिर एक एक पिक करना पड़ेगा ना। हाँ जितनी लाइन कम होंगी उतना अच्छा कोड होता है। सही है। अच्छा चलो ये तो हो गया, ये कोड समझ आ गया ना, तो तोड़ के लिखा है मैंने तो। ये तो हो गई। हाँ इंटीजर डॉट पार्सेंट, इंटीजर डॉट पार्सेंट कैरेक्टर को इंटीजर में करना हो। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, इसके मार्क्स चेंज कर देता हूँ। 23.5 41.5 11.9। अब देखते हैं एक्सेप्शन, ठीक है, क्योंकि ये चीज इंटीजर में तो कन्वर्ट नहीं हो सकती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में नहीं, अब इसको डबल में करेंगे। डबल सेव, फ्लोट भी कर सकते, डबल सेव रहती है, ठीक है, डबल अच्छा होता है। डबल में हम
डबल डॉट पार्ट्स डबल, डी बड़ा होगा क्योंकि डबल क्लास है, इस इंटीजर का आई बड़ा था। और यहां पे इसको डबल में रखेंगे। सही है। अब हम इसको इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब मैक्स को भी डबल करना पड़ेगा, सारे वेरिएबल अब डबल में काम कर रहा है। आगे 76.9 143.0, हाईएस्ट इज 156.0। तो डबल में हम इस तरह रखेंगे, टीजर इस तरह रखेंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब जिस तरह मैंने ये डबल डायमेंशन एरे बनाया है, इस तरह 3 डायमेंशन भी होता है, 4 डायमेंशन भी होता है, 5 डायमेंशन भी होता है। हाँ, 5, 6, 7, 8, 255 होता है, लेकिन 255 तक कोई भी नहीं जाता। कहाँ जाता है? मल्टी डायमेंशन इसी को कहते हैं। ज्यादातर यूजर सर टू से ज्यादा यूज बहुत कम है, बहुत है। जहाँ इस तरह ऐसी जरूरत पड़ जाती है, एरे मैट्रिसेस वगैरह की कैलकुलेशन की जरूरत पड़ जाती है, वहाँ करना पड़ जाता है। क्योंकि 255 का मतलब बहुत बड़ी चीज है। 255 एक हेवी गेम में कर 255 कहीं भी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। चेस का गेम खेला होगा सबने, चेस का कितने ब्लॉक्स होते हैं? 864। जब ये चेस का गेम बनाया था ना, तो बादशाह था, उसका नाम मेरे ध्यान में नहीं है, उसके एक वजीर ने बना के दिया था। तो बादशाह को बड़ा पसंद आया था कि इसमें मैं सारी स्टडी दे सकता हूँ, मेरा दिमाग अच्छा चलता है। तो तुम मांगो, क्या इनाम मांगो? तो उसने बोला कि बहुत छोटा इनाम मांगूंगा, आप एक काम करो, हर खाने पे पहले पे अपने गोदाम से चावल की बोरी रखो एक खाने में, दूसरे पे उसकी डबल 2 रख दो, तीसरे पे उसकी डबल 4 रख दो। तो बादशाह बड़ा गुस्सा हुआ कि तुम इतना छोटा इनाम मांगा मुझसे। उसने आप करो, 13वें खाने में आके पूरा उसके सल्तनत खाली हो गई। तो ये डुप्लीकेशन इस तरह है। अगर आपकी पहले स्टेप पे 1 है, फिर 2 है, 4 होगी, फिर 8 होगी, 16 होगी, 32, 64, 128, 256, बढ़ता ही जाएगा ना ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तो 9 तक पहुंचे हैं। 10 पे ये और होगी, 11 पे और होगी, 12 पे, ठीक है, ये हर जगह कितने बॉक्सेस हैं? 13। ये तो मैंने ऐसे लगा कि 4096 नहीं, इस सब का प्लस भी तो होगा। 1 + 2 + 4 + 8 + 1, ये कितने नंबर बनेंगे? तो 64। इसी तरह 255 एरे तक जाने के लिए तो कोई पॉसिबल ही नहीं कि जाए। मैक्सिमम बहुत ही ज्यादा अच्छा भी गेम 3 से 4 पे चला जाएगा, 3 से 4 से ज्यादा नहीं जाएगा। सही है। तो कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की इस तरह है। नेटवर्किंग, नेटवर्क मार्केटिंग में भी यूज हो गई है, तो चीज रन बाय मशीन होने लगी। ये है हमारे पास स्ट्रिंग, सिंपल स्ट्रिंग। जब हमारे पास इंटीजर मेमोरी में जाता है, मैंने रेंज बताई थी कितनी सेव करता है, बाइट की होती है, शॉर्ट की होती है। स्ट्रिंग की मैंने कहा था वेरिएशन होती है, फिक्स नहीं है। स्ट्रिंग क्या करता है कि कैरेक्टर के हिसाब से सेट करता है, इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, स्पेस भी कैरेक्टर है 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 कैरेक्टर, ये 4 ही एक्स्ट्रा रखता है, एक स्पेस रखता है 4। तो 15 बाइट, एक कैरेक्टर 1 बाइट के बराबर होता है। अभी बाइट के 8 बाइट, 8 बिट के 1 बाइट होता है बाइट के। और ये 15 बाइट स्पेस ले रहा है मेमोरी। ये बढ़ेगा, इसकी स्पेस बढ़ जाएगी, कम होगा इसकी स्पेस कम हो जाएगी। एम्प्टी स्ट्रिंग के 4 बाइट ले रहे हैं, सही है।
अभी जो मेमोरी में डेटा सेव करता है ना, ये इस तरह से करता है, जो स्ट्रिंग करता है ब्लॉक्स में, जो भी इसमें है। इस तरह ऐसे, ठीक है सर एस नाम का एक बन जाता है, एस नाम का बन जाता है, उसमें ये डेटा पूरा एक बॉक्स होता है, पूरा ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये एरे के अंदर कैरेक्टर सेव करवा दो। बिल्कुल कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है। तो एरे को आप, सॉरी एरे नहीं, स्ट्रिंग को हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, या फिर ये भी कह सकते हैं एरे ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, सेट ऑफ कैरेक्टर, एरे ऑफ कैरेक्टर, ये कह सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली बैक एंड पे ये एक एरे मेंटेन कर रहा होता है कैरेक्टर्स, वो इसमें होता है। अब स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है ना, ये बहुत स्पेशल होती है, तो इसके लिए फंक्शनैलिटीज भी स्पेशल दी है। पहली मेरे पास फंक्शनैलिटी है कि इस चीज की मैं लेंथ मालूम कर सकता हूं, जिस तरह एरे की लेंथ मालूम करता हूं। ये बता देगा इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने, अभी कितने हमने काउंट किए, 11 नहीं, डायरेक्ट होता है। ये फंक्शनैलिटी इसको दी गई है। मेथड है लेंथ, स्ट्रिंग क्लास है, अब उसके ये मेथड है लेंथ मालूम कर। पहले एरे का जो था उसमें हम लिखते थे खाली लेंथ, वो उसके अंदर एक वेरिएबल था, ये फैसिलिटी एरे की अपनी जगह है। बस स्ट्रिंग के लिए मेथड है, हम लिखेंगे एस डॉट लेंथ ब्रैकेट, ये बताएगा मैं कितने है उसमें, ठीक। बिल्कुल से एरे, अब इसमें एरे नहीं है, स्ट्रिंग है वेरिएबल और लेंथ लिखेंगे, उसका नाम दे देगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, और लेंथ एक मेथड क्लास स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है, कोडिंग होगी बिल्कुल, स्ट्रिंग क्लास में मौजूद होगी। डिफॉल्ट होती है, जैसे स्कैनर की कोडिंग है, नेक्स्ट फ्रेंड की कोडिंग भी तो कहीं ना कहीं रखी हुई है ना, तो उसकी कोडिंग, इन सब चीज़ों की कोडिंग मौजूद है जावा में, करवाया था ना इसमें भी। खुद भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऑलरेडी बना हुआ है तो हम खुद ही कर लेंगे। इसने हमें जावा ने खुद ही बना हुआ दिया हुआ है एक स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, मैं प्रिंट करवाता हूँ एस डॉट लेंथ, ये रिटर्न करेगा मुझे इंटीजर, नंबर ऑफ कैरेक्टर बता देगा, 11 आ गए। नहीं, वो स्पेस है, लेंथ बताएगा मैं कैरेक्टर, स्पेस नहीं, सही। ये मेमोरी में स्पेस होता है, वो नहीं। सर अगर वो स्पेस ना काउंट करे तो, स्पेस ना काउंट करे वो आगे देखेंगे हम इसके मेथड्स में। वैसे करता है स्पेस, करेगा, क्योंकि स्पेस भी एक स्पेस ले रहा होता है मेमोरी। हाँ है, बिल्कुल है, इसमें आगे दिखाऊंगा। स्पेस को किसी भी कैरेक्टर को माइनस करने का, इसके बगैर बताए मुझे कितने हो जाएगा, कितने वर्ड है उसमें से उसके हिसाब से उतना माइनस। हाँ वो हो जाएगा स्पेस के। एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, देखिए मैंने स्कैनर से इनपुट लिया, इनपुट लेके सिंपल बता दिया आपने कितने कैरेक्टर इनपुट दी। यहां मैंने इनपुट दिया, यू एंटर्ड 14 कैरेक्टर्स, ये कंप्लीट 14 बनते हैं। ठीक है, एरे नहीं बना। देखें इसमें जो स्ट्रिंग है ना, बैक एंड में इसका एरे मेमोरी में बन रहा है, तो हमें बनाने की जरूरत है, हमें मेथड्स मिले हुए इसके। एस डॉट लेंथ स्ट्रिंग का मेथड है। एस क्यों है? क्योंकि स्ट्रिंग का नाम ऐसा है, अगर स्ट्रिंग किसी और नाम से होता
उसका आंसर जो भी वेरिएबल डॉट लाइन, तो ये मुझे नंबर ऑफ लाइन दे देगा। बिल्कुल, काफी जगह पे होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर, ट्विटर में अलग से होता है, फेसबुक पे भी शायद लिमिट लग गई है कि कैरेक्टर्स से ज्यादा नंबर 46 है, 56 फेसबुक यूज नहीं करता मैं, ट्विटर पे है 140। पुराने मोबाइल में जैसे कि क्या सब सोच रहे थे क्या ज्यादा कैरेक्टर भी दे सकते हैं सर, वो मैसेज ज्यादा नहीं था सर, उसमें इन्होंने चेंजिंग करके उसकी बाइट मेमोरी सर वो इकोनॉमी सर जाएंगे। अच्छा, वो कर सकते हैं, उसमें मेमोरी में मैनेज कर लिया उन्होंने आगे, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, सॉल्यूशन निकल ही जाता है। अच्छा, ये लेंथ का तो हमारे पास हो गया एक मेथड। अब इससे मैं कहूँ पता करके बता सकते हैं इसी लेंथ में, ठीक है, इसी लेंथ को इंटीजर में रख सकते हैं, इसमें माइनस करें, प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, लेंथ के अंदर नहीं होगा, जो वैल्यू आई उसमें, इसमें आपको वैल्यू दी 11 के साथ जो करना है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, 11 स्टोर हो जाएगा अपने पास अलग से, ठीक है सर। डॉट लाइन और से कौन से डॉट लाइन काफी देखते हैं, एक तो हो गया डॉट लाइन, सबसे इजी हो गया। नेक्स्ट मेरे पास है इसका मेथड इंडेक्स ऑफ, ये एक इनपुट लेता है, आर्गुमेंट लेता है, आर्गुमेंट क्या लेता है, कैरेक्टर टाइप का सिंबल के कैरेक्टर दो, अगर मैंने दिया L, ये मुझे रिटर्न कर देगा L का इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स करेगा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 2 ये रिटर्न करेगा 2, लेकिन L दो है, हाँ लेकिन L 3 आ रहा है, 1 2 3, सही। तो इंडेक्स ऑफ सबसे पहले जो L आएगा उसका रिटर्न करेगा, तो पहले रीड करेगा और डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। हाँ, सबसे पहले रीड करेगा, सबसे पहले का देगा, सही है, तो 2 देगा। इन केस में लिखता हूँ O, तो इसका इंडेक्स देगा 4, स्पेस लिखता हूँ, इसका इंडेक्स देगा, H लिखता हूँ, इसका नहीं देगा क्योंकि ये कैपिटल H है, स्मॉल h, सही है। इन केस अगर कोई इंडेक्स नंबर नहीं है इसमें, उसका ये देगा -1, ठीक। तो इंडेक्स ऑफ इस तरह से हमें इंडेक्स नंबर एक कैरेक्टर, सिर्फ एक कैरेक्टर, ठीक। तो इंडेक्स ऑफ में हम किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स मालूम कर लेंगे, जैसे यहाँ O कैपिटल है, I स्मॉल, मैं कहता हूँ S डॉट इंडेक्स ऑफ L, इनपुट मैंने दिया हेलो वर्ल्ड, 2 आ गया, ठीक है। कोई भी मैंने इंडेक्स ऑफ दिया, हाँ वही तो मैंने बताया, वही तो मैंने बताया ना कि पहला जो है सबसे पहले का देगा, दूसरा वाला चाहिए उसका आगे दूसरे में सर हमने इसको करेक्टर और तो सही है, हाँ है करेक्टर और सिंगल कैरेक्टर का इंडेक्स मालूम है, पूरे स्ट्रिंग नहीं देंगे, एस जो है ये रेफर करेगा पूरे स्ट्रिंग। सर ये वर्ड में भी शायद यूज होता होगा, सर ये वर्ड फाइंडिंग, हाँ उसमें भी हो जाता है, वर्ड में भी होगा, फाइंडिंग के लिए भी होगा, बिल्कुल होगा। तो जैसे वर्ड के अंदर फाइंड वर्ड करके हम रिप्लेस करेंगे, हाँ रिप्लेस होता है ना, उसमें भी चलता है। 2 हो गया। अब यहाँ पे मैं देता हूँ W का आ गया 6, यहाँ देता हूँ Z -1, सही है। तो सबके फर्स्ट इंडेक्स नंबर क्योंकि उसको मिला नहीं इंडेक्स, अगर इंडेक्स नहीं मिलेगा कैरेक्टर वो, तो ये -1 कैरेक्टर तो एक दे सकते हैं सिंगल क्वेश्चन में स्पेस दे सकते हैं,
तो स्पेस कैरेक्टर में कोई एक इनपुट जाता है, एक स्पेस है। कैरेक्टर में तो एक ही चीज जाती है, इसलिए स्पेस देंगे तो क्या है सर? ये स्पेस का कैरेक्टर आएगा, स्पेस का जो इंडेक्स नंबर होगा, ये मैंने स्पेस दिया एम्प्टी 5, ठीक है। डॉट का भी आएगा, स्टैटिक का भी आएगा, जरूरी टेक्स्ट में से स्पेस कुछ भी हो सकता है, हैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही है। इंडेक्स ऑफ सर ये कहां यूज होता है? जहाँ इंडेक्स नंबर मालूम करना हो किसी चीज का, जहाँ मालूम ना हो, ओके, जैसे आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इसका है, इंडेक्स ऑफ से मिलता है होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ। इसमें भी स्पेस यही सेम देना है, एच दिया यहाँ एल दिया, ठीक है लास्ट ये करता है लास्ट वाले का जो इंडेक्स, जो लास्ट अकरेंस है, इसमें 3 बार है, पीछे से कह लें, ठीक है। वहां से जो एल मिलेगा उसको डिसेंडिंग में शुरू हो रहा है, डिसेंडिंग कह लो आप, वैसे करता क्या है, सारे इंडेक्स में सबसे लास्ट होता है, उर्दू से शुरू होगा। उर्दू पढ़ा सही है। लास्ट इंडेक्स ऑफ आखिरी वाले के टैग देते हैं। सर इसमें इंडेक्स में आई पड़ा है, हाँ, ये स्ट्रिंग की 0 से स्टार्ट है। इंडेक्स का आई पड़ा है। मेथड के हमेशा वर्ड स्मॉल होता है, नेक्स्ट जो वर्ड स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, पूरा ये लास्ट स्मॉल, आई कैपिटल, ओ कैपिटल, ठीक है। हमेशा नए वर्ड स्टार्ट होता है वो कैपिटल होता है, कैपिटल से। नहीं, लास्ट है, लास्ट इंडेक्स ऑफ एल 9 आ गया। सर अगर एच के देखो पहले वाले का पहले अकरेंस क्या है वो बताएगा, ये वाला बताएगा लास्ट वाले में कहाँ है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसकी 9 आई है, मैंने चेक की था। बेनिफिट इसका लास्ट इंडेक्स का जो आखिर में कहाँ है। सर लास्ट वाला तो वो देखो एक बेनिफिट, अब ये अपनी लॉजिक के ऊपर है, इसको किस तरह से लाना है। मिसाल के तौर पर मैं यूजर से कह रहा हूं कि आप कोई टेक्स्ट एंटर करो, अपना नाम दो, नाम पे डॉट नहीं होना चाहिए। आप चेक करो इंडेक्स ऑफ डॉट क्या है, अगर -1 आ जाता है इसका मतलब उसे नहीं दिया, -1 नहीं आता है इसका मतलब डॉट है, आप बोल दो कि रॉन्ग, चेकिंग करनी चाहिए। एक यूसेज ही होगी, कुछ भी तो हो सकता है। आप कहो कैपिटल एम नहीं आना चाहिए, आप कहो डॉट और स्टार नहीं आना चाहिए, दोनों कंडीशन को चेक कर लो। इंडेक्स ऑफ एच, इंडेक्स ऑफ डॉट और इंडेक्स ऑफ एच, या जो भी वर्ड है, दोनों -1 है तो ठीक है, एंडेड में रखते हैं, नहीं है तो एंटर रॉन्ग थिंग्स। सर अगर हेलो में 2 एल है, हम एल दे रहे हैं, फिर पहले वाला आ रहा है लेकिन दूसरा भी तो है ना, बीच वाला पहले वाला नहीं, बीच वाला नहीं आएगा। इंडेक्स ऑफ से पहला आएगा, लास्ट इंडेक्स से आखिरी आएगा। बीच वाले के इस तरह नहीं आएगा, बीच वाले के लिए हमें थोड़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करना होगी, टेक्निक यूज करना, ठीक है। करके दिखाऊंगा, सब करके दिखाऊंगा कि इसमें कितने एल हैं, कहां होंगे। ठीक है, आगे बढ़। एक और देखते हैं। नेक्स्ट इसका मेथड है कैरेक्टर ऐड या चार ऐड। उसमें हम इंडेक्स दे देते, नंबर बता रहा था, इसमें नंबर देंगे, इंडेक्स को बताएगा कैरेक्टर क्या है। एंटर करेंगे इंडेक्स 5, रिटर्न करेगा कैरेक्टर टाइप का स्पेस, इंडेक्स देंगे जीरो, रिटर्न करेगा h, ठीक है। इंडेक्स नंबर जो भी दोगे उसका वो रिटर्न कर देगा। अगर इंडेक्स में से ज्यादा देंगे, हाँ करके दिखाता हूँ क्या क्या आना चाहिए एक आइडिया से। इसका माइनस बनना है सर, हाँ, इसका माइनस ये तो नहीं आएगा, एरर नहीं है, एरर आएगा नहीं होगा। एस डॉट कैरेक्टर ऐड 2, नीचे आ गया एल,
कैरेक्टर एट 6, W कैरेक्टर एट 20, 120, जो भी आउट ऑफ रेंज नंबर, एक्सेप्शन एरर, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, सही है, इसमें एरर आएगा। ठीक है, तो दो मेथड हमने देखे, इंडेक्स ऑफ और कैरेक्टर एट। क्लियर, दोनों क्लियर? अब देखें मेरे पास स्ट्रिंग s इक्वल टू हेलो पाकिस्तान, इसका कोई भी इंडेक्स x ऑफ कैरेक्टर एट 4, नहीं वो मैंने दूसरी फाइल चला दी, ओ ठीक है, 4 आ गया। लेंथ क्या काम करता है, इसकी लेंथ बता देगा। अब एक काम करते हैं, एक लूप चलाते हैं, इंटीजर i इक्वल 0, i लेस देन s डॉट लेंथ के लेंथ के बराबर जितनी इसकी लेंथ है, और i प्लस प्लस इसमें आएंगे, एरे में नहीं आते, स्ट्रिंग में आएंगे। एरे में हम ब्रैकेट नहीं देते ना, ये मेथड है स्ट्रिंग में, इसमें देंगे स्ट्रिंग, सही है। नहीं, विदाउट आर्ग्यूमेंट मेथड है। एस डॉट कैरेक्टर एट आई, सारे प्रिंट कर दिए। पहले वैल्यू 0 थी 0, 1 थी 1, साथ साथ आई भी प्रिंट करवा देता हूं। जीरो पे ये है, 1 पे 13 तक, ठीक है। ये तो हो गई सिंपल प्रिंटिंग। अब एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, स्ट्रिंग न्यू एस एम्प्टी। इसके अंदर मैं काम करता हूं, एस न्यू एस में प्लस इक्वल टू कि इसके अंदर ऐड होता रहे, एस डॉट कैरेक्टर एट आई, और नीचे प्रिंट कर दे न्यू एस। वही प्रिंट हो गया, ऐड होता हुआ। पहली दफा चला, अगर ये मैं इसको यहां प्रिंट करके दिखाऊं कि क्या क्या ऐड हो रहा है, न्यू एस की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप क्या है। पहली दफा चला एच, दूसरा वाला एच ई एल, पूरा ही बन गया एक शेप। इसमें जो भी वैल्यू देंगे इसमें उसका शेप आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलो इसमें इसको बाहर ही प्रिंट करवाते हैं, अंदर नहीं रखते। एक एक करके दे रहे हैं ना, पहले एच रख रहा है, फिर ओ। अब मैं कहता हूं ये लूप चल जाए उल्टा, लेंथ से स्टार्ट हो और 0 से 0 तक चले और माइनस माइनस करते हैं। अब देखो क्या आता है और क्यों आता है। ये चला लूप एम्प्टी, ठीक है। क्यों आता है, पहली बात ये, एस डॉट लेंथ, पहले तो कंडीशन ठीक कर लेते हैं, आई जब तक बड़ा है 0 से। अब चलेगा, लेकिन एरर आ गया, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 14, ठीक है। एरर क्यों आया, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, i इक्वल टू एस डॉट लेंथ i इक्वल टू 14। पहली बार प्लस करें एस डॉट कैरेक्टर ऑफ 14, 14 पे कौन सा कैरेक्टर है, एन तो नहीं है, एन तो 13 पे 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो लेंथ में लूप जो शुरू करेंगे -1 से करें,
जो भी लेंथ हो उसके -1 से स्टार्ट करेगी। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं, क्या आउटपुट आता है? रिवर्स हो गया आगे। ठीक है, पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है। तो जो भी लिखेंगे वो रिवर्स हो गया आगे। एस डॉट कैरेक्टर एड। अब यहां पे मैं, ये तो हो गया रिवर्स वाला, चलो इसको मैं स्किप कर देता हूं। एक और बार ये लूप चलाता हूं, सीधा लूप अब वापस एस डॉट लेंथ। अच्छा, यहां तो -1 नहीं दे रहा मैं लेंथ में, यहां क्यों? यहां लेंथ -1 देना चाहिए ना, छोटा है, क्योंकि छोटा इक्वल टू नहीं है, लेस देन इक्वल टू होता तो -1 दे। यहां पे भी यही करे भाई, न्यू एस में प्लस कर दे एस डॉट कैरेक्टर एड आई और प्रिंट कर दे न्यू एस। ठीक है, इजी, वही आउटपुट है। अब मैं कहता हूं जहां भी ये एस आ रहा है इसको चेक करे कि किसके बराबर है। अगर ये स्पेस के बराबर है तो ये एडिशन ना करे, न्यू एस में प्लस कर दे नई लाइन, एल्स अपना काम जारी रहे। स्पेस और नई लाइन प्रिंट कर देगा, प्लस कर देगा, नहीं तो सारे कैरेक्टर करेगा। अब आउटपुट क्या आता है? स्पेस से तोड़ दिया मैंने। यहीं अगर मैं इसको ए दे देता, जहां जहां ए आया वहां इसने ए नहीं दिया, नई लाइन। यहीं जहां स्पेस आया स्पेस से किया। ठीक है, कोई भी वर्ड रिप्लेस, लेटर रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, ये हो गए इंडेक्स ऑफ के मेथड हमारे पास। इजी है अभी तक। अब आपने एक क्लास बनानी है, उसके अंदर एक मेथड बनाना है, रिप्लेस कैरेक्टर। ठीक है, ये 3 इनपुट लेगा। पहला स्ट्रिंग टाइप का, तो जो स्ट्रिंग है मेन। दूसरा ओल्ड कैरेक्टर मेथड, ओल्ड कैरेक्टर जो भी पुराना कैरेक्टर है, और न्यू कैरेक्टर। और ये रिटर्न करेगा एज अ स्ट्रिंग। इस मेथड में प्रिंटिंग कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, ये मेथड प्रिंट नहीं करेगा, रिटर्न करेगा। अगर मैं इस मेथड को अपनी क्लास से कॉल करता हूं इस तरह से, रिप्लेस कैरेक्टर, पाकिस्तान स्ट्रिंग पास किया, ओल्ड कैरेक्टर में दिया ए, दूसरा बी, तो ये रिटर्न में मुझे दे दे इस तरह से ए को रिप्लेस करके, दोनों में रिप्लेस। ये मुझे रिटर्न में दे दे, जहां जहां ए था वहां इसमें बी कर। सर ये प्रिंट इसके अंदर नहीं होगा। जब रिटर्न आ जाए फिर आप अपनी क्लास में प्रिंट करो, इसके अंदर नहीं होगा। सही है, इसमें ये वाला मैंने इनपुट के लिए पाकिस्तान, मैंने कहा ओल्ड कैरेक्टर ए, न्यू बी, जहां जहां ए है उसको बी कर। ठीक है, बस ये इसी तो दिया ये मेथड बनाना है। इस नाम से मेथड नहीं है, ये बनाना।
ये कुछ चलेगा भाई इसके में यही होगा, फिट करो, कहाँ फिट करोगे सही से, इम्प्लीमेंट कैसे होगा? ऑब्जेक्ट बनेगा इसका ऑब्जेक्ट में बनेगा, स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बेटर है, क्या रखना है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, आप देखो, चेक करो। if else equals to सब चीज हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब घर पर